हाँ भाई सेकेंड ईयर। अगर आपके पास बुक है या किसी से भी आप स्टडी करते हो तो थोड़ा बहुत आपके पास होगा तो आपको स्टडी करने में आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, होप सो आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम एक बात और बता देते हैं सेकेंड ईयर, आप लोग जो स्टडी यहाँ कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातों में मत करना। मतलब मैंने यहाँ नाम भी लिखा है और आप ही के लिए इस तरह से लिखा है कि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है, नीचे की तरफ लिखा है। रीजन है एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को देखिए फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम हुए नहीं है ना प्रैक्टिकल्स हुए, तो आप लोगों को जो भी करना है आप सेकेंड ईयर में ही आप लोगों की पहचान बनेगी, ठीक है। एग्जामिनर बहुत पूछता है, जैसे आप लोगों का सपोज कीजिए यहाँ पर पेपर है, प्रैक्टिकल जो है जूलॉजी का होता है, अगर तो अगर एग्जामिनर पूछने की बताइए कितने पेपर थे जूलॉजी में और पेपर के नाम क्या क्या थे, तो आप लोगों को याद होने चाहिए, है ना, कि पेपर थर्ड में आपने क्या पढ़ा, पेपर फर्स्ट में क्या था। कोई नहीं पूछने बैठेगा कि लोकोमोशन में किस किस का लोकोमोशन पढ़ा था। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, लोकोमोशन पढ़ लोगे कि अमीबा का लोकोमोशन कैसा होता है, पैरामीशियम में कैसा होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि आपके टॉपिक क्या क्या थे, है ना, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड था आपका पूरा, और साथ में उसमें क्या क्या टॉपिक थे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हो, पूरा नहीं पूछेगा बट यस थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि तो आपको कम से कम 4 से 5 टॉपिक तो हो जो टिप पर हो। एक्चुअली एक तो एग्जामिनर की शक्ल देखते ही सब चीज भूल जाते हैं, बात अलग है, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसका नाम मस्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि आपने फर्स्ट पेपर का नाम क्या था, थर्ड पेपर आप लोगों ने अगर याद रखा हो, थर्ड पेपर में मैंने कई बार थर्ड पेपर के नाम का जिक्र करती हूँ, रीजन ही ये है कि वो चीज आपके धीरे धीरे करके टिप पर हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज से स्टार्ट कर लेते हैं अपना पेपर फर्स्ट। हेलो म्यूट नहीं था भाई, एक तो सभी लोग भाई अपना म्यूट रखें, फोन भी, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी यहाँ तक। चलिए हाँ भाई, तो आज से जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है गमन, मतलब लोकोमोशन। अच्छा, पेपर फर्स्ट जो होता है ना सेकेंड ईयर, वो आता है 33 मार्क्स का, ये तो पता ही होगा, स्टार्टिंग में बताया था जब पेपर थर्ड स्टार्ट किया था तभी, है ना। तो चलिए आज से हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका आज से वो है गमन, ठीक है। यहाँ पर हम बात जो करने वाले हैं वो है गमन, मतलब लोकोमोशन के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि लोकोमोशन कोई भी एनिमल किस तरह से लोकोमोट करता है। पहले ये तो पता होना चाहिए लोकोमोशन गमन होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने किसी गमनांक की सहायता से पहुंचता है, भाई गमनांक को क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। तो जब कोई भी प्राणी मतलब कोई भी जंतु अपने किसी भी गमनांक की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो ये जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को ही हम गमन कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, लोकोमोशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने को, इसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपने घर से कॉलेज आई थी, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैंने क्या किया था, लोकोमोट तो किया है यहाँ पर, है ना। तो ये जो प्रोसेस है पूरी लोकोमोशन कहलाई जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरी बात आती है आपके गमनांक की। गमनांक मीन होते हैं किसकी सहायता से आए थे, तो भाई मैं तो अपने पैरों की सहायता से आई थी, तो ये मेरे पैर जो हैं वो क्या है, मेरे गमनांक हैं। आपके भी गमनांक, आपके पैर ही हैं, आप पैरों की सहायता से तो जाओगे। अगर हम किसी और मैमल की बात करें
तो जैसे कुत्ते होते हैं या बिल्ली होते हैं, उनमें जो पैर, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, वो उनमें 4 प्रेजेंट होते हैं, 4 पैर होते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि हाँ, वैसे तो हमारा टॉपिक वर्टिब्रेट ना होकर इनवर्टिब्रेट टाइप है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट में कौन सा एनिमल अपने किस गमनांक की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, इसी को आपको आगे स्टडी करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गमनांक, ये लोकोमोशन क्या होता है, गमन करना क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन का मतलब होता है, देखो स्यूडोपोडिया माने क्या होता है, कूटपाद, है ना। तो कूटपादीय गमन, ठीक। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई स्यूडोपोडिया लोकोमोशन किस में पाया जाता है, तो आप लोगों के माइंड में एक ही नाम आएगा और वो होता है अमीबा, ठीक है। आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, अमीबा ही आएगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं स्यूडोपोडियल लोकोमोशन की, कूटपादीय गमन की। तो जो कूटपादीय गमन होता है वो जनरली संघ प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ की क्लास, वर्ग, सार्कोडिना, ठीक है, सार्कोडिना के जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ सार्कोडिना में नहीं पाया जाता, और भी एनिमल्स में पाया जाता है जिनके वर्ग जो होते हैं वो राइजोपोडिया भी है ना। तो राइजोपोडा में तो पाया जाता है ना, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अमीबा की, इसीलिए मैंने जनरली सार्कोडिना का नाम लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो किसमें पाया जाता है, सार्कोडिना की क्लास है उसकी, तो है ना। तो कहने की बात ये है कि जो कूटपादीय गमन होता है सेकेंड ईयर, वो किसमें पाया जाता है, वो संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सार्कोडिना के जंतुओं में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त अन्य वर्ग के जंतुओं में भी पाया जाता है, जैसे राइजोपोडा, ठीक है। तो चले, अगर मैं बात करती हूँ आपके कूटपाद की, कूटपाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये इंग्लिश में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कहीं कहीं कूटपाद की जगह स्यूडोपोडिया ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस कूटपाद को इस तरह से विभाजित कर दूं तो मुझे दो शब्द मिलते हैं, एक कूट, दूसरा पाद। ये आप लोगों ने 11th-12th से सुनते आ रहे होंगे कूटपाद का मतलब क्या होता है, लेकिन मेरा काम है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कराना, इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से बता। तो कूटपाद मीन होता है, कूट माने होता है असत्य, यानी कि झूठ, यानी कि फॉल्स, ठीक है, असत्य। पाद मीन हो जाता है यहाँ पर पैर, गमनांक, या मैं डायरेक्ट इसको पाद लिखकर, और फुट। तो किसी भी जंतु में जो उनके गमनांक है, जो उनका फुट है, वो अगर फॉल्स फुट प्रेजेंट होता है, फॉल्स फुट का मतलब होता है कि अभी जो फुट है उनके पास, वो फुट थोड़ी देर में गायब हो जाए अगर, तो उस टाइप के हम फुट को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, यानी कि कूटपाद कहा जाता है। जनरली अगर मैं एक बात बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा में वो जिस डायरेक्शन में चलना चाहता है वहीं पर तो कूटपाद बना लेता है, थोड़ी देर में जो उसने कूटपाद बनाया होता है वो तो गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा कूटपाद बन जाता है ना। तो ये जो बार बार बनने की और बिगड़ने की जो कूटपाद की जो प्रोसेस होती है, इसी वजह से हम इस प्रकार के फुट को क्या नाम देते हैं, कूटपाद, यानी कि स्यूडोपोडिया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है लोकोमोशन, उसमें हमें बात करनी है अमीबॉइड मूवमेंट की, मतलब लोकोमोशन इन अमीबा, अमीबा में गमन किस तरह से होता है। क्लियर है? तो चले हम बात कर लेते हैं कि जो अमीबा होता है उनमें गमन जो है वो किसकी मदद से होता है? कूटपाद की वजह से होता है। अमीबा में गमन किसकी सहायता से होता है? कूटपाद की सहायता से होता है। ठीक है, ये जो कूटपाद की सहायता से होता है, जो कूटपाद बनते हैं ना, ये बनते हैं इस अमीबा में मौजूद जो इनके एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म के कारण। ठीक है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि ये जो अमीबा होता है वो तो इर्रेगुलर शेप में होता है, मतलब उसका कोई भी एक निर्धारित आकार नहीं होता, और साथ में बहुत ज़्यादा बात नहीं बताई जाएगी क्योंकि इसमें आपके अमीबा का डायग्राम नहीं, हमें उसके बारे में लोकोमोशन के बारे में जानना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, है ना, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोगों को अमीबा दिख रहा है, इसका कोई भी एक नियमित आकार नहीं होता, इरेगुलर शेप में होता है, और इसकी ये जो लेयर होती है ये, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इस आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है एक्टोप्लाज्म। क्या चीज? एक्टोप्लाज्म। और अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है आपका एंडोप्लाज्म। ठीक है, और साथ में ये लेयर जो होती है आउटर लेयर, इसमें एक बहुत पतली लेयर बन जाती है समय के साथ में, जिसकी वजह से सूडोपोडिया बनते हैं, बताया जाएगा भी। उस लेयर को हम बोलते हैं हाइलाइन लेयर। क्या बोलते हैं? हाइलाइन लेयर बोलते हैं। ये जो एक्टोप्लाज्म होता है, यहाँ का ये जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्र होता है, वो होता है अकड़िकीय, मतलब इसमें बिल्कुल भी कणिकाएं, ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, इसमें कणिकाएं एब्सेंट होती हैं, मतलब इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ का पार्ट बिल्कुल छोड़ रखा है, बिल्कुल छोड़ रखा है ना, यहाँ पर मैंने एक भी डॉट डॉट नहीं बनाया है। रीजन ही ये है क्योंकि अमीबा का ये जो आउटर लेयर जो होती है, उसके नीचे जो एंडोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, वो उसमें एक भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? चले, तो यहाँ पर ये जो कूटपाद बनते हैं वो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म की वजह से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? इस तरह से, जिस डायरेक्शन में भी अमीबा गमन करना चाहता है उसी तरफ वो उसकी जो हाइलाइन लेयर होती है, हाइलाइन लेयर थोड़ी सी पतली हो जाती है और एक कैप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कैप का निर्माण करती है, और इस कैप को ही हम बोलते हैं हाइलाइन कैप। क्लियर है? यहाँ पे ये जो कैप बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलाइन कैप। ये हाइलाइन कैप किस तरह से बनती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये अमीबा चलना चाहता है आपका किसी भी डायरेक्शन में, तो वहां पर स्यूडोपोडिया का निर्माण कर लेगा ये, ठीक है, और बाकी का ये इसके एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या थी? इसकी हाइलाइन थी, हाइलाइन लेयर है ये यहाँ पर। तो हाइलाइन लेयर जो होती है, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, ये जो हाइलाइन लेयर होती है क्लास, ये आगे चलकर एक
हल्का सा सिरा जो होता है इसका हाइलाइन लेयर का थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है। जैसे ही ये सिरा हल्का सा उठेगा, उसी की वजह से यहाँ पर एक कैप का निर्माण होता है, और इसी कैप को हम क्या बोलते हैं, हाइलाइन कैप, ठीक है। अब जैसे ही हाइलाइन कैप बनती है, वैसे ही इसमें अमीबा में मौजूद इसका जो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म होता है, वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी हाइलाइन लेयर को नहीं टच करता, हाइलाइन लेयर को कभी भी टच नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाइलाइन कैप की तरफ बढ़ता है, क्योंकि कैप थोड़ा सा आगे की तरफ होती है ना। तो कैप की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म कभी भी हाइलाइन लेयर को टच नहीं करेगा, और ये इसी तरह से मूवमेंट करने लगता है। जैसे जब यहाँ इसने हाइलाइन लेयर बनाई, तो जाहिर सी बात है पीछे का जो एरिया होगा संकुचित होगा, संकुचित होने की ही वजह से वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल बहुत छोटा सा देती हूँ। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो बैलून होता है, गुब्बारा, उसमें पानी भर लो आप थोड़ा सा, ठीक है, जैसे हम होली में कभी कभी बच्चे करते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा पिचकाओगे ना, तो क्या होगा, एक तरफ का जो गुब्बारा जहाँ से आपने पिचकाया है, तो वहां जहाँ पानी का ऊपर वाला हिस्सा है, सपोज करो ये कोई गुब्बारा है, ये लीजिए आप, ठीक है, चलो ये गुब्बारा था आपका, मैंने इसको जैसे ही प्रेस किया, वैसे ही यहाँ का जो एरिया था वो थोड़ा सा फूल जाएगा, है ना। बाकी का नीचे रहेगा गुब्बारा, लेकिन यहाँ का जो एरिया होगा थोड़ा सा फूल जाता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि इस तरह दबाने पर ये जो बैलून होता है, इसकी ये लेयर जो होती है जिसमें पानी भर जाता है दबाने की वजह से, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। हल्की सी लेयर जो होती है गुब्बारे की, रबर जो होती है कैसी होती है, हल्की सी पतली हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हाइलाइन लेयर हो गई थी, है ना। और इसमें जो पानी मौजूद था वो कहाँ, किस तरफ चला गया, आपके जहां आपने प्रेस किया था उसके ऊपरी वाले हिस्से में, है ना। अगर इसी प्रोसेस को आप बार बार करोगे ना, तो इस तरह से ये मूव भी करने रहे। मूविंग तो आप वैसे भी समझते ही है अमीबा में किस तरह से होता है ना। तो बस जैसे ही इसे हाइलाइन कैप में एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में जाएगा, पीछे का हिस्सा संकुचित होगा, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म आगे की तरफ बढ़ेगा, और अमीबा जो है वो क्या करेगा, आगे की तरफ रन कर जाएगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाएगा। आपको जो यहाँ स्टडी करना है वो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन इन अमीबा। ये जो अमीबा में गमन होता है, इसे हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, ये जो अमीबा में जो गति होती है, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा किस तरह से हाइलाइन लेयर बनती है। वहाँ की जो हाइलाइन लेयर होती है वो धीरे धीरे करके से पतली हो जाती है और हाइलाइन कैप का निर्माण करती है, जिसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म आगे की तरफ बढ़ जाता है, और आपका पीछे वाला जो पोस्टीरियर एंड होता है अमीबा का, संकुचित होने की वजह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये तो आप लोग को पहले भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी गमन को, इसी लोकोमोशन को कुछ साइंटिस्ट ने भी थोड़ा सा इस पर काम किया था, और इसी काम के आधार पर उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी। थ्योरी मतलब हो गया, थोड़ा भी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, सेकेंड ईयर। तो एक काम करते हैं, आज की मीटिंग बस इतना ही रखते हैं, इसमें लोकोमोशन हम कल बात करेंगे, ठीक है, थ्योरीज के